तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम ही चल रहा था, हम उसको ही जो है आगे कवर कर लेंगे। इसके पहली वाली वीडियो में जो है मैं आपको और भी क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। जो वीडियो बना रही हूँ मैं, इसमें क्या है, छोटे छोटे जो आपसे 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो वो जो वीडियो बना रही हूँ मैं, इसमें क्या है, छोटे छोटे जो आपसे 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो वो इन्हें जो पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। ये जो है हमें जितने भी क्वेश्चन है हमें सारे कवर करने। तो अभी इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन लाए, आगे और क्वेश्चन लाऊंगी। अभी हम इसको देख लेते हैं। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जनसंचार माध्यम होता है वो क्या होता है, यानी जो जनसंचार माध्यम होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें छोटे नंबर में ये पूछ रहा है ये जनसंचार माध्यम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जनसंचार माध्यम कौन कौन से, हमारे जो प्रमुख जनसंचार माध्यम है वो कौन कौन से हैं। आपको हालांकि मालूम है ये कौन कौन से, मैं बता चुकी हूँ, पर फिर भी अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो आपको जो उसका आंसर क्या देना है। तो सिंपल है, जनसंचार क्या है, जिससे हम जो है हमारे मैसेज हमारे एक दूसरे तक मैसेज पहुँच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो वो कौन कौन से साधन है, कौन कौन से माध्यम है। तो माध्यम कौन कौन से, किन माध्यमों से, पहला समाचार पत्र, इससे हमें न्यूज़ मिलती है, पत्रिकाएं, इससे भी हमें यही होता है, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, पुस्तकें आदि, ये सब चीज़ों में से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। इंटरनेट के माध्यम से हम मैसेज भेज सकते, मैसेज दे सकते, टेलीफोन से एक दूसरे से बात कर सकते, रेडियो में सुन सकते जो भी चल रहा है, टेलीविज़न हम टीवी में देख के देख सकते न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्या वो दुनिया में चल रहा है, पुस्तकें पढ़ के हम बता सकते हैं या समझा सकते हैं, और हमें उस पुस्तकों से बहुत चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता है जो चीज़ हमें नहीं मालूम हो। तो इन सब से क्या है, ये जनसंचार के माध्यम है। ये जो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जनसंचार का मतलब पता है तो आप इसका आंसर आराम से कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं। अब ये जो प्रिंट माध्यम है ये क्या होता है, तो आप सबको पता है प्रिंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ छाप के आपको दी जाती है वो प्रिंट कहलाती है। बोलते हैं ना हमें इस चीज़ का प्रिंट करवाना है, यानी इस चीज़ का प्रिंट निकलवाना है, तो इस चीज़ को आपको जो है एग्जिट छाप के जो देना है वो प्रिंट होता है। प्रिंट का मतलब आप सबको ही पता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं। तो ज़रा इसका आंसर ध्यान से देखते हैं। पे क्या लिखा हुआ है कि संचार के जो साधन प्रिंट अर्थात छपे रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं उन्हें प्रिंट माध्यम कहा जाता है या मुद्रित माध्यम कहा जाता है। को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मुद्रित माध्यम से आप क्या समझते हैं, या ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर क्या है कि संचार के जो साधन जिससे हम एक दूसरे को मैसेज पहुंचा संचार के जो साधन जिससे हम क्या संचार है जिससे हम मैसेज पहुंचाते हैं, वो जो साधन है वो प्रिंट, अर्थात प्रिंट का मतलब बता रहे, अर्थात छपे रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। यानी छाप के जो रूप में, जो छपे रूप में छाप के हमने किसी को सूचना पहुंचाई, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रिंट या मुद्रित माध्यम कहा जाता है। यानी छपे रूप में अगर हमने लोगों तक सूचना पहुंचा दी तो वो प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम कहलाएगा। अब कैसे, जैसे समाचार पत्र होता है तो वो छप के ही आता है, तो वो प्रिंट माध्यम का साधन है। तो जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं क्या प्रिंट माध्यम का साधन है, यानी पत्रिकाएं, समाचार पत्र ये सब जो है प्रिंट माध्यम में आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल था। अगर आपसे पूछे प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम का है, अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर ये, मुद्रित माध्यम हो चाहे प्रिंट माध्यम हो, दोनों एक ही है। हो सकता है आपसे खालिस्तान या ऑब्जेक्टिव में पूछ लें, तो आपको याद रखना है प्रिंट और मुद्रित दोनों एक ही होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिंट माध्यम के 2 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। मैंने आपको अभी बताया कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं ये क्या होती है, प्रिंट माध्यम के साधन है। तो प्रिंट माध्यम के 2 साधन कौन से हो गए, समाचार पत्र हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गई। अगर आता है तो आप इसका कर लेंगे। अब जो भी चीज़ जो है छाप कर और हमें जिससे क्या जानकारी मिल रही, सूचना मिल रही, तो वो प्रिंट माध्यम है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट मीडिया यानी माध्यम का महत्व हमेशा क्यों बना रहेगा। अब अगर मीडिया और माध्यम है तो दोनों का मतलब एक ही है, प्रिंट मीडिया कह लो चाहे प्रिंट माध्यम कह लो, बात एक ही है। तो प्रिंट मीडिया और प्रिंट माध्यम का महत्व हमेशा क्यों बना रहेगा, मतलब इस चीज़ का जो हम प्रिंट करके छाप के सब तक सूचना पहुंचाते हैं, इसका जो महत्व है वो हमेशा क्यों बना रहेगा, ये वो पूछ रहे हैं। अब ये उसका आंसर देखते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है कि वाणी, विचारों, सूचनाओं, समाचार आदि को लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का आरंभिक साधन होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा।
आप जब भी कोई भी चीज़ प्रिंट कराते हो तो उसमें क्या होते हैं, आपकी वाणी होती है, यानी आपकी कोई बात होती है, उसमें आपके कोई विचार होते हैं, या तो आप किसी चीज़ की सूचना देते हो, कोई पत्र होता है तो उसमें क्या करते हो, कोई सूचना रहती है आपकी। समाचारों आदि को लिखित रूप में, यानी कोई भी चीज़ें, इन सबको आप लिखित रूप में उसमें अपनी भावनाएं, अपनी बात, इंपॉर्टेंट बात सब लिखते हो। जब वो लिख जाती तो आप उसको क्या करते हैं, इसका प्रिंट निकाल दो। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि आदि को लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का आरंभिक साधन होने के कारण, रिकॉर्ड करने का क्या, आपने उसको लिख दिया, आपने उसको प्रिंट करा दिया, तो वही चीज़ आपने क्या उसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी अपने पास अब वो आपके पास वो कंटेंट आ गया है। तो रिकॉर्ड करने का आरंभिक साधन होने के कारण, स्टार्टिंग में यही था कि कोई भी चीज़ लिखनी हो उसको प्रिंट करवा देते थे। तो आरंभिक यानी स्टार्टिंग का साधन होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। और शुरू में जो है यही चीज़ थी और अभी भी यही चीज़ का, कि कोई भी चीज़ आप लिखते हो तो उसका आप प्रिंट करवा लेते हो। ये चीज़ का क्या है, इसका महत्व हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपको कोई जानकारी देनी है, सूचना देनी, कुछ भी करना है तो आप उसका लिखते हो, फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हो। तो वही चीज़ है, इसलिए इसका महत्व क्या रहेगा, हमेशा ही रहेगा। ये आजकल इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती, कहीं ना कहीं कुछ भी आप हर कुछ भी प्रिंट, कहीं किसी भी चीज़ की कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। आप कुछ करते हो प्रोजेक्ट, उसका प्रिंट निकलवाते हो, हर चीज़ का आप प्रिंट कहीं ना कहीं निकलवाते ही रहते हो। समाचार है, वो सूचना मिलती है, इन सब का भी प्रिंट निकलता है। तो समाचार, न्यूज़ है, ये आपको मिलती है, सब प्रिंट के माध्यम से ही होता है। तो इसलिए इसका महत्व क्या है, हमेशा बना रहेगा। इसमें रटने जैसा कुछ नहीं था, आपको मालूम होना चाहिए प्रिंट का मतलब, आप इसके मन से लिख सकते हैं। अब इसका अगले बात करते, पत्रकारिता किसे कहते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो है पत्रकारिता किसे कहते हैं। अगर एक बार पत्रकारिता किसे कहते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप एक बार और पढ़ लीजिए। पत्रकारिता क्या होती है कि प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता सिंपल वो होती है कि आपको कहीं से भी, जहाँ कहीं से भी आपको सूचना मिल रही है, और वो जो माध्यम है वो क्या है, पत्रकारिता है। इससे क्या हो गया, टेलीविज़न है जिससे आपको न्यूज़ मिलती है, और रेडियो हो गया जिससे आपको जानकारी मिलती है। प्रिंट के माध्यम से कोई सूचना आप तक पहुंचाई जाती है, यानी कोई पत्र वगैरह है उनसे आपकी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। इंटरनेट से आपको सारी सूचनाएं मिलती। तो ये जो माध्यम होते हैं जिनसे हमें न्यूज़, जानकारियाँ मिलती हैं, तो वो क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो ये हो सकता है आपसे पूछ लें, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कब और कहाँ से हुई। क्या लिखा है कि भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता कालीन कलकत्ता से निकला था। जो भारत में पत्रकारिता है उसकी शुरुआत कब हुई, 1780 में। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, तो याद रखना 1780 में हुई थी। कहाँ से हुई थी, जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट से हुई। ये जगह है जेम्स ऑगस्ट हिकी, कहाँ से, बंगाल गजट से हुई। वो कोलकाता से निकला था, जो तत्कालीन कोलकाता है अपना, वहाँ से वो निकला था। आपको ये याद रखना है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन देखते क्या लिखा है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, इसके संपादक कौन थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लें। साप्ताहिक पत्र होता है जो हफ्ते में रोज अपन को मिलता है पेपर, उसकी जो है कौन सा था, वो पत्र कौन सा था, और इसकी जो है संपादक कौन थे, यानी ये पत्र का जो निर्माण है ये किसने किया था, किसने शुरुआत की थी। हिंदी का पहला साप्ताहिक उदत्त मातड़ था। तो आपको याद रखना है। और इनके संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। तो पंडित का वो प है जो है उसको पंडित है, भी ऐसा कहीं लिखे तो वो क्या होता है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। तो आपको ये याद रखना, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता एक मिशन थी, कैसे। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, यानी जब हमारी आज़ादी हमें नहीं मिली थी, तो उससे पूर्व जो है पत्रकारिता जो है वो एक मिशन थी, कैसे, मतलब वो मिशन कैसे थी पत्रकारिता की, हमें जो सूचनाएं मिलती थी एक दूसरे को, कैसे थी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति। इस प्रकार पत्रकारिता एक मिशन थी। यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता एक मिशन थी, कैसे थी, क्योंकि उन्होंने जो है इसका लक्ष्य बना के रखा था, क्योंकि जो पत्रकारिता थी वो क्या थी, एक लक्ष्य थी कि हमें जो इसी के माध्यम से क्या होगा, स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए जो ये कैसे थी, तो इसका आंसर ऐसा है। पत्रकारिता थी जो सूचनाएं वगैरह हमें मिलती थी सबके माध्यम से, तो उसका एक ही लक्ष्य बना रखा था कि उन्हें क्या था कि जो पत्रकारिता थी उसका क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उन्होंने एक ही लक्ष्य बना के रखा था कि सूचना जो है हमें इधर उधर मिलती है सबकी, जहाँ कहीं से भी मिलती है सूचनाएं,
उन सबका एक ही लक्ष्य था कि हमें जो है कैसे भी करके जो है आज़ादी प्राप्त करनी है। तो इस तरीके से जो है ये पत्रकारिता जो एक मिशन थी। नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रकारिता में किस प्रकार का बदलाव आया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति हमें जब मिल गई थी तो उसके बाद जो पत्रकारिता थी जिससे हमें सूचनाएं मिलती हैं, टेलीविज़न, रेडियो, तो उनमें क्या बदलाव आया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू के 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध थी, पर बाद में उसका चरित्र व्यावसायिक होने लगा। मतलब क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू के जो 2 दशक थे उसके बाद क्या हुआ कि जो पत्रकारिता थी वो राष्ट्र के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध थी। राष्ट्र के निर्माण में जो है इसका बहुत हाथ था, इसके लिए ही थी वो। लेकिन बाद में क्या कर दिया, उसका चरित्र व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल कर दिया। फिर बाद में क्या कर दिया, पत्रकारिता को चेंज कर दिया कि नहीं इसी के लिए नहीं रखो, इसे क्या प्रोफेशनल कर दिया, यानी व्यावसायिक तौर पे कर दिया इसका यूज़, इसका प्रयोग जो है इसलिए किया जाना लगा प्रोफेशनल के तौर पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत में पहला छापा खाना कब और कहाँ खुला। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपसे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि भारत में जो पहला छापा खाना है क्या हुआ 1556 ईस्वी में, कहाँ, गोवा में खुला। तो 1556 ईस्वी जरूर लगाना, अगर कोई भी सन हो जहाँ पे ईस्वी है वहाँ पे ईस्वी, जहाँ पे सन है वहाँ पे सन। 1556 ईस्वी में कहाँ, गोवा में खुला था भारत का पहला छापा खाना। हमारा और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, किन्हीं 2 समाचार एजेंसियों के नाम लिखिए। जो एजेंसियाँ होती हैं अलग अलग, जैसे दैनिक भास्कर है, नव दुनिया है, वो सबकी क्या अपनी अलग अलग एजेंसी होती है, वहाँ से क्या है पेपर आते हैं। तो वो जो समाचार है तो उनकी एजेंसियाँ होती हैं, तो उनके जो 2 एजेंसी कोई नाम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है PTI और UNI। तो ये 2 एजेंसियाँ हैं, तो आपको ये याद रखना है। इससे क्या है, समाचार पत्र आए जाते हैं इन एजेंसियों से, PTI और UNI, तो ये आपको याद रखना है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई एंकर किसे कहते हैं। शायद आपने नहीं सुना होगा, अब आप जान लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले इसे देखते हैं। जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। तो क्वेश्चन में ड्राई एंकर से सुन के ऐसा लग रहा होगा कि बहुत पता नहीं क्या है, पर आपने क्वेश्चन का आंसर अभी देखा तो बहुत ही इजी है। तो क्या है ज़रा देखते हैं। सीधी बात है, सिंपल सी। जो एंकर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आप तक खबर पहुंचाते कि कहाँ पे क्या है। वो किसके माध्यम से, रिपोर्टर जहाँ रहते हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं और वो जो है एंकर को खबर देते कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। लेकिन क्या है, जब तक रिपोर्टर जो है एंकर को कोई भी पिक वगैरह, कोई भी फोटो वगैरह नहीं देता है, जो एंकर रहता है वो क्या करता है, रिपोर्टर के माध्यम से बताता है कि वो वहाँ पहुँचा है, वही बता रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन कोई भी पिक्चर, कोई भी फोटो नहीं दिया है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब कोई भी दृश्य की फोटो सामने नहीं आती और जो दर्शक है उनको बताना भी पड़ता है, तो वो जो रिपोर्टर है वो एंकर को ही सूचना देता है कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, बिना कोई फोटो के। तो उसे क्या कहते हैं, ड्राई एंकर कहते हैं। तो अगर पेपर में आता है तो आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल है, अगर आपने समझा है तो। क्वेश्चनों के नाम ड्राई एंकर देखने में बहुत लग रहा होगा, पर आंसर बहुत ही सिंपल है। अब हमारा अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फोन इन का आशय समझाइए या फोन इन क्या है। जरा इसे भी देख लेते हैं, फोन इन क्या है। पहले ध्यान से क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि फोन इन वे सूचनाएं या समाचार होते जिन्हें एंकर रिपोर्टर से फोन पर बातें कर दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगहों पर मौजूद होता है। उसमें क्या है, वो जानकारी कैसे दे रहे थे, वो बोलते जा रहे थे और वो जो बताते जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, फ़ोन पे बातचीत करते, उसमें फ़ोन पे नहीं, सामने ही बताते जाते, पर वो जो पिक्चर उन्हें अभी फोटो वो नहीं दिखा पाते। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है, जो एंकर होता है वो रिपोर्टर से क्या करता है, फ़ोन पर बात करता है और वो जो फ़ोन पे वो बात करता है, जो सूचना मिलती है वो हम तक पहुँचाता है। इसमें क्या होता है, रिपोर्टर घटना वाली जगहों पर मौजूद होता है। इसमें भी ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर जो है घर में बैठा है और सूचना वहाँ की दे रहा है, ऐसा नहीं होता। जहाँ की घटना है वहीं पर रिपोर्टर रहता है, पर वो बात क्या फ़ोन पे करता है एंकर से, और वही खबर जो है हम तक पहुँचाई जाती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम जो नहीं बता पाते, तो वो फ़ोन पर बात करके हम तक खबर पहुँचा देते थे, तो उसे क्या कहते हैं, फ़ोन इन कहते हैं। तरीके से आपको नाम से थोड़ा डर लग रहा होगा, पर आंसर बहुत ही इजी है। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इसे कर लेंगे। तो हमने इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए। तो आपको जो है समझते चलना है और जितना समझने वाली चीज़ें उन्हें समझिए और जो याद करने वाली चीज़ें उन्हें याद करिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको अच्छे से याद और हो जाएगा। अगर पेपर में आएगा तो आप लिख देंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।